नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं इल्हान उमर की और ये देखेंगे कि आखिर इल्हान उमर कौन है, क्यों चर्चा में है और जब से अपने देश के विपक्ष के नेता राहुल गांधी अमेरिका गए हुए हैं और वहां पर राहुल गांधी जिन लोगों से मिले हैं उनमें एक इल्हान उमर भी हैं और इन दोनों की मुलाकात पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े किए जा रहे हैं और इसी संदर्भ में अब पूरे देश के सामने ये चर्चा का विषय भी है कि आखिर इल्हान उमर है कौन और इनकी मुलाकात को लेकर क्यों विवाद खड़ा हुआ है। तो आज के एपिसोड में देखेंगे कि ये पूरा मामला है क्या, इल्हान उमर है कौन और ये पूरा जो मामला है कहां से जुड़ता है। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं एक न्यूज की जिसके आधार पर हम अपने पूरे विश्लेषण को देखेंगे। अगर बात करें न्यूज की तो इल्हान उमर, व्हाई डिड राहुल गांधी मीट ए लीडर हु हैज रिपीटेडली मेड एंटी इंडिया स्टेटमेंट इन अमेरिका। ये खास तौर पे देखें तो चर्चा का विषय है, जिसके संदर्भ में ये कहा जा रहा है कि अमेरिकी दौरे पे गए राहुल गांधी ने वहां भारत विरोधी रुख वाली जो सांसद हैं इल्हान उमर उनसे मुलाकात की है और उमर उन अमेरिकी सांसदों के प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा थी जो वाशिंगटन के डीसी रेबर्न हाउस में राहुल से मिला था। आप देख सकते हैं, अगर इस पूरे मामले को देखें तो ये पूरा क्या है कि एक प्रतिनिधि मंडल था जो राहुल गांधी से मिला था। इस प्रतिनिधि मंडल में देखें तो यहाँ इल्हान उमर भी इसमें शामिल थी। यही है इल्हान उमर जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। बात करें तो राहुल की ये जो मेजबानी यूएस कांग्रेस के सदस्यों ने की, उसमें उनकी मेजबानी करने वाले जो मुख्य व्यक्ति थे वो ब्रैडली जेम्स सरमन थे और यहाँ पर राहुल की इल्हान उमर से मुलाकात जो है ये काफ़ी विवादों में घिर चुकी है और इसको अब कांग्रेस को डिफेंड करना भी मुश्किल हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि जो इल्हान उमर से राहुल गांधी की मुलाकात हुई है इसमें सबसे बड़ा प्रश्न इसलिए उठ रहा है क्योंकि इल्हान उमर बार बार भारत विरोधी बयान दिए हैं और इस कारण से ये कहा जा रहा है कि एक ऐसे व्यक्ति से राहुल गांधी जाकर मिल रहे हैं जो इंडिया के कह सकते हैं कि इंडिया के बारे में कई सारे विरोधी बयान जारी कर चुका है। यही नहीं, अमेरिका के भीतर भी इल्हान उमर की जो पहचान है ये एक विवादित महिला के नेता के रूप में बनी हुई है। तो इस कारण से अगर हम देखें तो ये खास तौर पे विवादों का विषय भी रही है, चाहे बात करें अमेरिका में या उसके बाहर। अब बात कर लेते हैं अमेरिका में इल्हान उमर और राहुल गांधी के मीटिंग की, मुलाकात की। तो लोकसभा में नेता के विपक्ष के नेता बनने के बाद राहुल गांधी पहली बार यूएसए की यात्रा पर है, अमेरिका की यात्रा में है। ऐसे में उनके हर बयान, हर मुलाकात के राजनीतिक मायने निकाले जाने संभव है और निकाले भी जा रहे हैं। और मंगलवार को राहुल ने वाशिंगटन के रेबर्न हाउस में अमेरिका कांग्रेस के सदस्यों से मुलाकात की और इसी दौरान इसमें कई सारे लोग शामिल हैं। आप देख सकते हैं ब्रैडली जेम्स सरमन मेज़बान जो थे वो शामिल थे, जोनाथन जैक्सन शामिल थे, इसके अलावा देखें तो रो खन्ना शामिल थे, राजा कृष्णमूर्ति थे, बारबरा ली थे और इन्हीं में से एक व्यक्ति जो थे जो विवादों में घिर चुकी है ये है इल्हान उमर। इल्हान उमर ये भी इस प्रतिनिधि मंडल में शामिल थी और राहुल के इल्हान उमर से मिलने का विरोध इसके बाद शुरू हो गया। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने राहुल की उमर से मुलाकात पर भी सवाल उठाए। ये जो मुलाकात हो रही है इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिए गए हैं और इसके बाद से जो इल्हान उमर है ये खासे तौर पे कह सकते हैं कि चर्चाओं में आ चुकी हैं। इनको सर्च किया जा रहा है कि आखिर इल्हान उमर कौन है। तो चलिए थोड़ा सा हम भी देख लेते हैं कि आखिर इल्हान उमर कौन है। अगर बात कर ले इल्हान उमर की तो इल्हान उमर 2019 में अमेरिकी कांग्रेस की डेमोक्रेट सदस्य हैं। ये महत्वपूर्ण बात है। वह मिनेसोटा के 5वें कांग्रेशनल डिस्ट्रिक्ट का प्रतिनिधित्व करती हैं। जो इल्हान उमर है ये यूएस कांग्रेस में पहली सोमाली अमेरिकी है और मिनेसोटा जो प्रांत है वहाँ की प्रतिनिधित्व करने वाली पहली गैर अश्वेत महिला है। ठीक है। दूसरी बात करें तो ये जो इल्हान उमर है ये यूएस कांग्रेस में शामिल पहली 2 मुस्लिम महिलाओं में भी एक है। इस कारण से भी ये महत्वपूर्ण है और ये
अमेरिका में अपने इजराइल विरोधी रुख की वजह से खास तौर पे चर्चा में भी रही हैं। तो ये हमने देख लिया। इसके अलावा अगर बात करें इल्हान उमर की, तो जो इल्हान उमर है सोमालिया से भागकर अमेरिका इनका पूरा परिवार आया हुआ था, ये इनसे संबंधित है। तो इनका जो संबंध है वो कहाँ से है, तो ये सोमालिया से संबंधित है। सोमालिया से ही इनकी जो फैमिली है वो भागकर यहाँ पर आई हुई थी। इल्हान उमर का जो जन्म है वो सोमालिया में ही हुआ था। सोमालिया का जो मोगादिशु है, जो मोगादिशु है वहीं पर इनका जन्म हुआ था 1991 में। कब? 1991 में। 1991 में जब सोमाली में गृह युद्ध हुआ और उस कारण से वहां पर बाद में देखें तो बड़ा कह सकते हैं अव्यवस्था फैल गई, और उसी दौरान जो इल्हान उमर है इनका जो परिवार है वहां से भाग खड़ा हुआ। 1995 में देखें 1995 में शरण मिलने से पहले इन्होंने केनिया में कह सकते हैं कि शरण ली, वहाँ पर लगभग 4 वर्ष बिताए। उसके बाद फिर क्या है कि ये अमेरिका में इनका पूरा परिवार आकर बस गया, और उसके बाद से फिर हमने देखा है कि वास्तव में इस समय ये क्या है, तो अमेरिकी कांग्रेस की डेमोक्रेट सदस्य हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इल्हान उमर जो है ये भारत विरोधी बयान देकर कई बार कह सकें सुर्खियों में रही हैं। इल्हान उमर डेमोक्रेटिक जो पार्टी है उसकी लेफ्ट विंग की सदस्य हैं, जिसको स्क्वाड बोला जाता है। स्क्वाड बोला जाता है लेफ्ट विंग की, ये सदस्य हैं, और इस कारण से इसको बोला जा सकता है कि ये स्क्वाड की सदस्य हैं। ये जो है यहूदियों के प्रति नफरत भरे बयान के लिए खास तौर पे जानी जाती हैं, और इसके अलावा अगर देखें तो कई मुद्दों पर भारत के खिलाफ बयान देकर भी सुर्खियां इन्होंने बटोरा है। हाल ही में भारत और कनाडा के बीच में कूटनीतिक जो तनाव है उस पर उमर ने कहा था कि अमेरिका को सिख अलगाववादी जो नेता हरदीप सिंह जो निज्जर हैं, तो हरदीप सिंह निज्जर की हत्या भारत की कथित भूमिका की कनाडा की जांच का पूर्ण समर्थन करना चाहिए। काफ़ी मुद्दा चर्चा में बना हुआ था, और इस कारण से देखें तो ये से जो विवाद से संबंधित जो स्टेटमेंट इनके द्वारा जारी किए जाते हैं वो भारत विरोधी रहे हैं, और इसी कारण से ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जो इनसे मिले हैं, इन दोनों के मिलने के बाद ये प्रश्न चिन्ह उठ खड़े हुए हैं कि राहुल गांधी क्यों इल्हान उमर से मिल रहे हैं। यही नहीं, अप्रैल 2022 में उमर ने मांग की कि अमेरिका हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत के साथ अपने सुरक्षा गठबंधनों की समीक्षा करे। उमर ने 2019 में एक विधेयक के खिलाफ भी मतदान किया था जो भारतीयों के लिए अस्थायी निवास या ग्रीन कार्ड के लिए वोटिंग पीरियड को कम करता है। और उमर ने अक्टूबर 2019 में असम में राष्ट्रीय नागरिक जो रजिस्टर है, जो एनआरसी है, उसके खिलाफ भी विरोध जताया था। इस कारण से अक्सर कई सारे मुद्दे हैं जिस पर इल्हान उमर भारत विरोधी कह सकते हैं कि इस प्रकार के जो स्टेटमेंट है उसके दिए जाने के कारण सुर्खियों में लगातार बनी रहती हैं। इसके अलावा इल्हान उमर ने 2022 में कहें तो पाकिस्तान का भी दौरा किया था। ये जो दौरा था ये भी खासे तौर पे चर्चाओं में बना रहा। अप्रैल 2022 में, वर्ष 2022 में जो इल्हान उमर है ये पाकिस्तान पहुंच गई थी। पाकिस्तान का इन्होंने दौरा किया था। वो जो वहाँ पर शरीफ हैं और जो इमरान खान हैं उनसे मिली, लेकिन फिर पीओके के मुजफ्फराबाद भी ये घूमने गई थी। भारत ने उमर के पीओके पे जाने पर कड़ा ऐतराज़ भी जाहिर किया था, क्योंकि ये अमेरिका का एक तरह से प्रतिनिधित्व भी करती थी, और भारत ने इसे छोटी मानसिकता वाली राजनीति भी कहा था। इस कारण से ये मुद्दा काफ़ी सुर्खियों में बना था। इस यात्रा के 2 महीने बाद ही उन्होंने कांग्रेस में एक प्रस्ताव पेश किया था जिसमें भारत की निंदा की गई थी। इस कारण से भी इनकी काफ़ी वहाँ पर निंदा हुई थी, सुर्खियों में भी ये बनी हुई थी। और बाद में एक आई रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि इल्हान उमर की यात्रा को पाकिस्तान सरकार ने प्रायोजित किया था। अभी तक इस मुद्दे पर भी प्रश्न खड़ा है कि आखिर क्या ये एक प्रायोजित यात्रा थी और इसके क्या मायने थे। ये सारे प्रश्न चिन्ह अभी भी बने हुए हैं, और इसी कारण से ये कहा जा रहा है कि जो राहुल गांधी जाकर यहाँ पर इल्हान उमर से मिले हैं, आखिर क्या इसके मायने निकाले जाए। दूसरी बात करें तो चूंकि इनका संबंध सोमालिया से है तो थोड़ा सा सोमालिया के बारे में भी बेसिक जानकारी ले लेते हैं। यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप में आएंगे तो यहीं पर आपको सोमालिया देखने को मिलेगा। यह अफ्रीका के पूर्वी छोर पर स्थित एक छोटा सा देश है। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर केन्या, जिबूती, इथोपिया इससे जुड़े हुए अंतर्राष्ट्रीय जो उनकी सीमाएं हैं वो सोमालिया से लगती है। भूमध्य रेखा सोमालिया से होकर गुजरती है। इसके अलावा अगर देखें कि
यहाँ पर सोमालिया की जो राजधानी है वो कौन सी है, तो इसके उत्तर में आएंगे तो जिबूती जो है वो सोमालिया की राजधानी है। यहाँ पर सबसे जो ऊंची चोटी है वो कौन सी है, तो माउंट सिबरिस जो है वो इसकी सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ पर प्रमुख अगर नदियों की बात करें तो दो नदियाँ आपको देखने को मिलेंगी, एक देखने को मिलेगी सिबेली और दूसरा यहाँ पर नदी देखने को मिलेगी जूबा। ये दो महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। राजधानी मोगादिशु है, यहाँ की जो करेंसी है वो सोमाली सीलिंग है। तो इस तरह से क्या है, और इसके पूरब में आएंगे तो इधर इंडियन ओशियन आपको देखने को मिलेगा, उत्तर में जाएंगे तो गल्फ ऑफ अदन देखने को मिलेगा। तो ये हमने देख लिया सोमालिया की जो भौगोलिक स्थिति है और ये भी चर्चा कर लिया कि आखिर इल्हान उमर है कौन, जो इस समय लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। इनसे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर भी हमने चर्चा की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए मुद्दे के साथ फिर मिलेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद।